उत्तर प्रदेश की मुस्लिम महिलाएं शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम चला रही हैं, जिससे कि अब समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता परेशान होने लगे हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क तो यहां तक कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को कौम की भलाई के लिए वोट करना चाहिए और ऐसे में इस बयान का 24 में कितना फर्क पड़ेगा ये अलग बात है। लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिले, जिसमें से मुस्लिम महिलाओं के 4% वोट शामिल है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 9% मुस्लिम वोट मिले। इस चुनाव में मुस्लिम महिला के 4.5% वोट शामिल है। 2017 यूपी चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी को 6% मुस्लिम वोट मिले, जिसमें 3.5% मुस्लिम महिलाओं से वोट मिले। और बात 2022 यूपी चुनाव की कर ले तो 8% मुस्लिम वोट सीधे तौर पर बीजेपी को गए हैं और इनमें 4.5% मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिए हैं। यानी कि चुनाव दर चुनाव मोदी योगी को मुस्लिमों के वोट बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि विपक्षी टेंशन भी अब बढ़ने लगी है। और आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चौबीस के चुनाव में मुसलमानों का वोट मोदी को मिलेगा ये तय है। इस बात की गारंटी भी है कि मुसलमान अब मोदी सरकार पर ही भरोसा कर चुके हैं और उन योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं जो पहले की सरकार में नहीं मिला। और यही से खेल वोट बैंक का शुरू होता है। मुस्लिम प्लस लाभार्थी ही वो वर्ग है जिस पर बीजेपी को पूरा भरोसा है, जिसे और पुख्ता करने के लिए शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम जारी है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ये मुस्लिमों को साधने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। मुस्लिमों के बीच में पैठ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जल्द ही तमाम तरह के चुनावी अभियान संचालित करेगी। इसमें धन्यवाद मोदी भाईजान करके कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिमों को तमाम योजनाओं का लाभ दिया, इसके अलावा हर लोकसभा क्षेत्र में 1000 मुस्लिम महिलाओं के साथ में सम्मेलन किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार से विकास को और रफ्तार मिल चुकी है और इसे कायम रखने के लिए अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन जैसे ही बीजेपी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ी, विरोध समाजवादी पार्टी से उठने लगे और खुद को मुसलमानों का रहनुमा समझने वाले जैसे नेता शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम पर अजीब तर्क देने लगे कि ये जितनी भी चीजें जो सिर्फ लुभाने के लिए की जा रही हैं, वो मुस्लिम लेडीज के मिशन के भी खिलाफ है। जो मिशन ये चलाया जा रहा मोदी जी के नाम से, ठीक है, उन्हें इख्तियार है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे सो करें, वो उनकी पार्टी है। लेकिन हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम अपनी लेडीज को बहरहाल हम तो यही समझाएंगे, उनसे यही कहेंगे कि भाई जो कुछ भी काम करना है मिल्लत के लिए करो, कौम की भलाई के लिए करो या मुल्क की भलाई के लिए करो, जो कुछ भी काम तुम्हें करना है। लेकिन किसी के कहने से गलत रास्ते पर मत जाना और गलत वोट का इस्तेमाल मत करना। अगर सपा सांसद बर्क के तर्क को समझे तो यूपी में मुस्लिम आबादी 20% है। कुल मुस्लिम 3 करोड़ 84 लाख है, जिसमें से मुस्लिम महिलाएं करीब 1 करोड़ 80 लाख है। यानी यही वो वोट बैंक है जिसे समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी और कांग्रेस अपना पेटेंट मानती रही। लेकिन 2014 और 2019 में मोदी सरकार बनने के बाद 3 तलाक कानून का ऐसा इम्पैक्ट हुआ कि मुस्लिम महिलाओं का वोट मोदी को भर भर कर मिलने लगा और कुछ ऐसी ही उम्मीद अब 2024 में भी है। बीजेपी से सभी वर्गों को बचने की जरूरत है। किसान, नौजवान, सबका रोजगार छीनने का काम कर रही है। केवल बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए काम कर रही है और नीतियों के नाम पर लोगों का साथ छल करते हैं। और मूल काम किसान की किसानी छीनना, बेरोजगारों को पैदा करना, रोजगार छीनना, यही इनकी मूल नीतियाँ हैं। मुसलमानों को साधने के लिए बीजेपी के इस अभियान पर विपक्ष की भी नजर है। अखिलेश यादव जैसे नेता बीजेपी की रणनीति से हैरान हैं और मायावती का दलित मुस्लिम कार्ड भी सिर्फ दिखाने के लिए है, क्योंकि इन आंकड़ों पर नजर डालें, 2014 में बीजेपी को मुस्लिम वोट 8% और मुस्लिम महिला वोट 4% मिला। 2019 में बीजेपी को मुस्लिम वोट 9% और मुस्लिम महिला वोट 4.5% मिला।
यानी ये आंकड़े साबित करने के लिए काफी है कि मुस्लिम महिलाओं का वोट पहले 2014 और अब 2019 में भर भर कर सिर्फ मोदी को मिला। और इसी वोट प्रतिशत में इजाफे के लिए अब मुस्लिम महिलाएं खुद बीजेपी के साथ मिलकर अभियान चला रही हैं और संदेश दे रही है, शुक्रिया मोदी भाईजान, जिसे समाजवादी पार्टी हो चुकी है परेशान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।